नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दर्शक दोस्तों, पता होगा आपको, आपका 11 फरवरी का मैथ का पेपर होने वाला है। उसका दोस्तों हम लोग 100% वायरल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में दोस्तों 5000% यही पेपर आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा दोस्तों। आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बस आपको इतना देख लेना है। मैंने पिछले क्लास में दोस्तों आपका साइंस का और जो भी SST हिंदी ये सब हुआ, उन सारा का वीडियो बनाया था, जहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में 100% दोस्तों वही क्वेश्चन था, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो आप लोग इस वीडियो को हल्का में मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं आप लोग। तो वीडियो को ज़्यादा से बेस के मत लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, तो आप लोग जो लिंक दिया जाता है आप लोग वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। साथ ही साथ इस चैनल पे मंथली रेली एग्जाम, मॉर्निंग असेंबली सारे चीज़ आप लोग को मिल जाता है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जी, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप स्टोरी लगाकर। चलिए फिर आज के इस प्रश्न को हम लोग शुरू। तो दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न यही देखने को मिलेंगे, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, बन रहेगा। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। बोलता है 156 का, किसका दोस्तों? तो बोलता है 156 का। 156 के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आपका ऑप्शन 4 दिया है, इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है दोस्तों 6/15। क्या दोस्तों? 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका जो बच्चों है आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, शांत है। क्या बच्चों? शांत आएगा। आप लोग रट लीजिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी बहुपद पीक्स के लिए आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यों की संख्या होगा, क्या होगा? देखिए कितना कट रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह कट रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों बहुपद इतने इतना का शून्यकों के निम्न में से चुने, तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। क्या बच्चों? 7 आपका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है रेखित समीकरण इतने इतना का कोई हल नहीं होगा, यदि क्या होना चाहिए बच्चों? तो यदि जो है आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या बोल रहा था? कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है दोस्तों बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। बोलता है समीकरण इतना इतना को दोस्तों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या चीज होगा दोस्तों? तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं बच्चों, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, प्रतिच्छेदी। क्या बच्चों? प्रतिच्छेदी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है समीकरण युग्म। क्या बोलता है दोस्तों? समीकरण युग्म इतना इतना का एक हल है। क्या है बच्चों? एक्स बराबर क्या आना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, तो हमने बताया है, देखिए एक्स यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 रखिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 4 2 को जोड़ेगा 6 आएगा, यानी कि बच्चों आपका यही सही जवाब होगा। और यहाँ भी आ जाएगा 5 एकम 5, और 5 में 4 घटेगा, 1 बराबर 1, यानी कि 1 बराबर 1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब आ जाएगा। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। बस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी आएगा, x+1 का स्क्वायर इक्वल टू x² - 5x+7। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों द्विघात समीकरण। क्या बोलता है? द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी बच्चों? तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी आता है, समान। क्या दोस्तों? समान। अगला 11 नंबर प्रश्न बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न क्या बोलता है आप लोग देख लीजिए। बोलता है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल समान हो दोस्तों, तो k का मान क्या आएगा? तो k का जो मान है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, इनमें से कोई नहीं। क्या बच्चों? इनमें से कोई नहीं आपका जो है जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है। बोलता है AP इतना इतना का सार्वंतर क्या होगा? देखिए सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला। 18 में से अगर आप 21 घटाते हैं तो 3 आएगा, लेकिन माइनस में क्या जी? माइनस में, तो -3 कौन सा ऑप्शन है आप लोग देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर देवसेना, -3 आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों AP इतना इतना का 10वां पद कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 245। क्या बच्चों? 245 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालना है, तो इसको हो जाएगा 18 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों A + 9D, A + 9D। ध्यान दीजिएगा, A का मान यहाँ पे 2 है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना आएगा? 7 + 2 = 5, 9 बचे 45, और 2 कितना जाएगा? तो 47 आएगा। क्या बच्चों? 47। ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में था। क्या में था? बी में था। अगला ध्यान दीजिए। बोलता है कि समरूप त्रिभुज। क्या दोस्तों? समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों? तो उसका जो वो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, समांतर। क्या बच्चों? समांतर। अगला प्रश्न बोलता है त्रिभुज इतना इतना में दिया गया है और उसका AD का मान पूछ रहा है बच्चों, तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आएगा, 2.4। अगला त्रिभुज इतना इतना दिया दोस्तों, BC इतना, तो कोण बी का मान क्या होगा? तो कोण बी का मान बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, 45 डिग्री। कितना दोस्तों? 45 डिग्री। अगला बस आप लोग को इतना ही देख लेना है, आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। अगला बिंदु इतना के बीच
दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आ जाता है 3√2 मात्रा किसका सही होगा। अगला, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या आएगा। तो बच्चों आप लोग अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों बिंदु इतना इतना ए बी सी दिया है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल निकालना आपको पता होना चाहिए। इसका होता है 1/2 इंटू x1 इंटू वाई माइनस वाई प्लस x2 वाई माइनस वाई, और इस तरह से हम लोग 23-31 बार लिख कर और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बच्चों तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 60 स्क्वायर यूनिट्स। अगला प्रश्न बोलता है साइन ए बराबर इतना, क्या बच्चों साइन ए, और ये पी का मान है, ये एच का मान होता है। तो बोलता है दोस्तों 10 ए का मान, 10 ए का मान क्या होता है। तो 10 ए का मान होता है दोस्तों पी बटा बी। तो सबसे पहले हम लोग को बी निकालना होगा। बी कैसे होगा, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका, तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 आएगा, और जो कि आपका 4 आएगा। बी का मान क्या आएगा 4 आएगा। अब हम लोग को 10 बराबर होता है पी बटा बी, पी बटा बी। पी का मान दोस्तों हम लोग को पता है कितना, तो 3, कितना 3, और बी का मान कितना है 4 आया, यानी कि 3/4। क्या बच्चों 3/4 आपका कहाँ है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब आएगा। कौन दोस्तों, सी आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बोलता है यदि 2 साइन क्या बोलता है, यदि 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो तो कोण ए का मान होगा बच्चों, क्या होगा आपका ऑप्शन 4 दिया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या बच्चों ऑप्शन बी। अगला, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन जो है 42 डिग्री का मान क्या होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह से दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि आपका C4 होता है करोड़ा प्यार। अगला प्रश्न बोलता है भूमि के लिए बिंदु इतने इतने से दूरी पर इतना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना, तो उसका मान क्या होगा बच्चों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या ऑप्शन नंबर सी आता है, C4 होता है करोड़ा प्यार। अगला प्रश्न, एक वृत्त की कितनी जो है स्पर्श रेखाएं हो सकती है बच्चों। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है 2। क्या बच्चों, एक जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। कितना बच्चों, 2 हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है यदि इतना इतना दिया स्पर्श रेखा इस प्रकार है दोस्तों, तो 110 डिग्री हो तो कोण PTQ, क्या दोस्तों PTQ बराबर क्या होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है यदि एक वृत्त, क्या दोस्तों, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है, क्या होगा बच्चों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा 2। क्या दोस्तों, 2 मात्रक आपका सही जवाब आ जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करते हैं। तो अगला, एक घोड़ा 207 मीटर लंबी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा दोस्तों घास चर सकता है। तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फिर होता है बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। बोलता है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए कि जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो बच्चों इसका सॉल्व कीजिएगा तो सही ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या ऑप्शन नंबर ए आएगा, A4 होता है और कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है उच्च वर्ग इतने इतना को आलेख को क्या कहते हैं बच्चों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या से अधिक प्रकार का तोरण। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना का ही प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका जो प्रायिकता है ना ही 0 से कम होता है और ना ही बच्चों 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा होता है। 2 बात आपको यहाँ से माइंड में रखना चाहिए। तो क्या बोलता है किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में 2/5 1.5 15% या 0.72। देखिए बच्चों इसका सही ऑप्शन नंबर बी आता है, क्योंकि 1.5 हो गया। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया 0 और 1 के बीच होता है या तो 0 और 1 होता है। 0 से नहीं छोटा और नहीं बड़ा होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी फॉर बाहुबली। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, 2-3 बार देख लीजिएगा। और एक से एक रिक्वेस्ट आप लोग से रहता है कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर जरूर कीजिएगा। उससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और काम करने का मौका मिलता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप से जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। तो जय हिंद, वंदे मातरम। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं आएगा, आपके एग्जाम हॉल में हो यही प्रश्न देखने को मिलेगा।